Hello viewers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। तो स्कॉर्पियो आपके लिए 1 से 2 तारीख का जो टाइम है उसमें जो मून है वो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस में आया हुआ है और सैटर्न और केतु जो है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके फादर को कोई सडनली कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए या कोई ना कोई नुकसान हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली थोड़ा सा देख के चलना है और इस पीरियड में जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं देगा, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो अपने ऑन साइन में आ गया है यानी कुंडली के 9th हाउस में आ गया है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो चीज़ें आपकी रुक रही थी वो चीज़ें आप खुल जाएंगी या ना कोई काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। और जुपिटर जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड है यानी वेल्थ का और लक का लॉर्ड है और वो गेन के घर में आया हुआ है। तो इस पीरियड में आपको सडनली कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है और जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे उसमें कोई ना कोई आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो 10th हाउस से गोचर कर रहा है और 10th हाउस में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है और राहु और मून का कॉम्बिनेशन लियो साइन के ऊपर कुंडली के 10th हाउस में हो रहा है। तो इस पीरियड में अगर आप एक्टर हैं या आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहां पर आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस को मेंटेन करते हैं, तो आपको सडनली कोई ना कोई फेम मिल सकता है जिसके कारण आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं या कोई आपकी जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 12th हाउस से गोचर कर रहा है और 9th हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है इस पीरियड में आप किसी फॉरेन ट्रैवल के लिए कहीं पर निकल जाओ या कहीं दूर देश की आप यात्रा करो या ऐसी जगह की यात्रा कर सकते हो जो बहुत ही आइसोलेटेड हो या बहुत ही सीक्रेटिव प्लेस हो, और ऐसी जगह जाके आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, जैसे सैटर्न जो है वो कुंडली के 2nd हाउस से गोचर कर रहा है और सैटर्न यहाँ पर कुंडली के 4th हाउस को एक्सपेक्ट करता है और 7th हाउस को भी एक्सेप्ट करता है और 11th हाउस यानी गेन के घर को भी यहाँ पर सैटर्न देख रहा है। तो थोड़ा सा मॉनेटरी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैसे को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो स्ट्रगल के बाद हो सकता है जो भी आपका रुका हुआ पैसा है वो आपको मिले या आपकी जो सेविंग है जो अभी तक हो नहीं पाई है उसको आपको अपने एफर्ट्स के थ्रू उसको आपको पाना है। विदाउट एफर्ट वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 1st हाउस से गोचर कर रहा है यानी एसेंडेंट में आया हुआ है और मून यहाँ पर डेबिलिटेशन में है और जो एसेंडेंट का लॉर्ड मंगल है वो मून को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ आप महसूस करेंगे यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें भाग्य का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। इस पीरियड में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन कुंडली के 2nd हाउस में हो रहा है और सन जो है वो ट्रांजिट हुआ है टॉरस में कुंडली के 7th हाउस में। तो पैसे को लेकर थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। जो आपकी वॉइस है उसमें थोड़ा सा आप हो सकता है किसी को कुछ गलत शब्द बोल जाएं जिसके कारण हो सकता है थोड़ा सा मन मुटाव हो और पैसे को लेकर थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो सकता है। और जो आपका सन जो है वो ट्रांजिट हुआ है कुंडली के 7th हाउस में, 10th हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको कोई सरकारी जॉब या सरकारी नौकरी या कोई ऐसी सरकारी पद या कोई ऐसी चीज़ अगर वो ढूंढ रहे थे तो वो चीज़ उनको मिलने की संभावना बनती है। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में मून जो है वो कुंडली के 3rd हाउस से गोचर कर रहा है और कैप्रिकॉर्न साइन में आया हुआ है। तो अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, एडवर्टीजमेंट में हैं, तो इस पीरियड में आपका जो भाग्य है वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आपका एफर्ट्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जिम्मेवार होकर चीज़ों को करना पड़ेगा, तो आपकी जो काम है वो फलीभूत होंगे। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 5th हाउस में आया हुआ है और वीनस ऑलरेडी एग्जिटेशन में कुंडली के 5th हाउस में बैठा है। तो मून और वीनस का कॉम्बिनेशन कुंडली के 5th हाउस में बन रहा है। और इस पीरियड में अगर आप कोई बिजनेस नेगोशिएशन कर रहे हैं, अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उससे भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। और अगर आप किसी लव अफेयर में हैं तो आपकी लव मैरिज होने के भी चांसेस यहाँ दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 6th हाउस से गोचर कर रहा है और 9th हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है आपके फादर को कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए या अगर कोई जॉब या सर्विस आप ढूंढ रहे थे तो उसके भी मिलने की चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं।
तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप कोई ना कोई सर्विस से संबंधित कोई ना कोई काम कर सकते हैं, कोई ना कोई जॉब वगैरह आप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 7th हाउस से गोचर कर रहा है और मून यहाँ पर सन के साथ आया हुआ है और अमावस्या का टाइम दिखाई दे रहा है। और सन जो है वो 10th हाउस यानी ऑक्यूपेशन का लॉर्ड है और मून जो है भाग्य का लॉर्ड है। तो हो सकता है अगर कोई आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, अगर किसी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकता है आपकी सक्सेसफुल हो जाए और उसमें आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है। और आपके फादर के थ्रू भी आपको कोई ना कोई मॉनेटरी गेन इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मून है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, अपने से 11th हाउस आ गया है और सन जो है वो 9th हाउस का कारक है और अपने से 11th हाउस आ गया है। तो फादर से कोई ना कोई मॉनेटरी गेन या भाग्यवश कोई ना कोई मॉनेटरी गेन आपको हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है कुंडली के 9th हाउस से गोचर कर रहा है और अपने ऑन शाइन में आया हुआ है, तो भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। बट इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, जो मार्स है वो ट्रांजिट हुआ है जेमिनी साइन के ऊपर। मार्स जो है इसमें एसेंडेंट और 6th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस में आया हुआ है। तो हो सकता है कि सडनली कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसके कारण कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए या चोट आपको लग सकती है, या ऑलरेडी अगर आप किसी बीमारी से अगर ग्रस्त थे तो उसके भी ऑपरेशन होने का यहाँ पे टाइम दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बताया कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि मई के मंथ में आपको कैसे बेनिफिट करवा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।